नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं, ये मेरा पहला वीडियो है यूट्यूब पे, तो आप लोगों से ये विनती रहेगी, आप लोगों से आग्रह रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट करें। और ये मेरा पहला वीडियो है। लग्न का मालिक अलग अलग भाव में क्या फल देता है। जो लग्नेश होता है फर्स्ट हाउस का लॉर्ड, अलग अलग भाव में किस हिसाब से अपने रिजल्ट देता है, अपने कारक तत्वास को क्या मोल्ड करता है और आपकी पर्सनालिटी को किस तरीके से डेविएट करता है, आपकी पर्सनालिटी किन किन चीज़ों पर डिपेंड होती है, वो सब कुछ आपका लग्न बताता है। तो हम इस वीडियो में सबसे पहले लग्न के मालिक को 6 घरों में डिस्कस करेंगे, 1 to 6 हाउसेस, एंड इसका जो पार्ट 2 होगा इसमें 7 to 12 हाउसेस तक हम इसे कवर करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड ऑलवेज। तो चालू करते हैं लग्न से। लग्न आपका आप है, आपका उद्गम है, मतलब आप कहाँ से आए हैं, आपको क्या साइन मिला है, आप किस साइन में जन्मे हैं, वो आपका लग्न है। अब लग्न आप का उद्गम है, आप जहाँ से जन्मे हैं, इसका मतलब कि आप किस लोक से आए हैं, आपको इस जीवन में क्या दायित्व मिला है, या आपका जो नेचुरल कर्मा है वो क्या है। क्योंकि लग्न से हम नेचुरल कर्मा भी देखते हैं पर्सन का, क्योंकि लग्न एक्चुअल हमारी पर्सनालिटी है और हमारी पर्सनालिटी को क्या काम सूट करेगा या हम क्या काम को एंडलेसली परफॉर्म कर पाएंगे। क्योंकि एट द एंड हमारी पर्सनालिटी जब तक कोई भी काम में खुश नहीं होती है तब तक वो काम अच्छा नहीं हो पाता है। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो लग्न का मालिक, जो कालपुरुष कुंडली में जो लग्न का मालिक होता है, एरीज राशि आती है। एरीज राशि का जो लॉर्ड होता है मार्स 10th हाउस में, जो कि नेचुरल कर्म का घर होता है हर व्यक्ति का, उसमें जाकर एग्जॉल्टेड होता है। इसका मतलब होता है कि हर इंसान को का जो कर्म जो है ना, वो निर्धारित है पहले से। वो इंसान अपना कर्म लेके आया है और उसे अपने कर्म को बोल सकते हैं अपनी पर्सनालिटी के साथ रेजोनेट करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो वो व्यक्ति अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएगा। या आपने कुछ ऐसे लोग देखे होंगे अपने पास में, जो लोग अपना काम तो करते हैं मगर उनका मन नहीं लगता किसी भी चीज़ में। तो यही कारण होता है कि उनका लग्न जो होता है या जो भी उनकी पर्सनालिटी होती है वो उनके काम से मैच नहीं खाती। इसीलिए वो लोग अपना काम अच्छे से निभा नहीं पाते या कंसिस्टेंट नहीं रह पाते उस चीज़ में। अब कर्म जो होते हैं, कर्म 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है संचित कर्म, एक होता है प्रारब्ध कर्म और एक होता है आगामी कर्म। संचित कर्म वो होते हैं जो हम पिछले अपने जन्मों में कर आए हैं, जो कि जिनका रिजल्ट अभी हमें मिलना बाकी है, जो अभी एक्चुअली में जो भी रिजर्व रखे हुए हैं उनका फल बोल सकते हैं संचित कर्म कहलाता है। और प्रारब्ध कर्म वो होते हैं जो हम अभी इसी जीवन में हमारे जब से बर्थ हुआ है हम जो करते आ रहे हैं, उनका जो फल एक रिकॉर्डेड रखा हुआ है, रिजर्व रखा हुआ है, वो प्रारब्ध कर्म के अंडर आता है। अब जो हम कहते हैं आगामी कर्म हम आज करते हैं, जिसके फल हमें अपने आने वाले जीवन में मिलते हैं और अपने अगले जन्मों में मिलते हैं, जिन्हें हम आगामी कर्म कहते हैं। और जिनसे हम अपनी फल की इच्छाएं भी मान लेते हैं कई बार, जो कि हम आगामी कर्म के अंडर आते हैं। लग्न को सबसे पावरफुल केंद्र त्रिकोण माना गया, क्योंकि ये जो 159 का एक त्रिकोण होता है, उसी का सबसे पावरफुल त्रिकोण है, जो कि एकदम सेंटर में आता है और केंद्रों में भी सबसे पावरफुल केंद्र है। तो ये केंद्र और त्रिकोण का एक कंबाइंड हाउस है, फर्स्ट हाउस, जो कि क्योंकि हर चीज़ आपके लगन से फलित होती है। आप किसी भी सिचुएशन में आप खुद को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। कोई भी चीज़ होगी, किसी भी सिचुएशन में आप जाएंगे, कोई भी सिचुएशन आपको परफॉर्म करनी होगी, आपको आपकी पर्सनालिटी, आपको आपका दिमाग, आपको आपकी स्किल्स को उस काम को करने के लिए अपनी पर्सनालिटीज, अपनी चीज़ों का यूज़ करना ही पड़ेगा। तो लग्न इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और लग्न का जो भी साइन है, उसका लॉर्ड जहाँ भी जाकर बैठा है, वो सब कुछ डिफाइन कर देता है कि आप किस तरीके की पर्सनालिटी है, आपको क्या करना पसंद है, आप एट द एंड आप जो है वो है कि नहीं, आप चेंज तो नहीं हो जा रहे हैं सिचुएशन के कारण, आपकी जो भी ट्रेड्स हैं आप उसको चेंज तो नहीं कर ले रहे हैं दुनिया की बातों में आकर, या खुद को जो आपको पसंद है आपकी डिज़ायर्स के लिए। तो लग्न बहुत ज़रूरी है इन सब चीज़ों के लिए। लग्न आपके ब्रेन को भी बताता है। ब्रेन मतलब आपके सोचने की क्षमता, आपका जो भी सब केंद्र त्रिकोण सबसे पावरफुल क्यों माना गया, क्योंकि हम एज यूजुअल सुनते भी हैं सब जगह कि जो हमारा ब्रेन है वो सबसे बॉडी का इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसी से सब चीज़ें कंट्रोल होती हैं। अगर ब्रेन ने बोल सकते हैं काम करना बंद कर दिया तो सारी चीज़ें जो है वो ठप हो जाएंगी हमारी बॉडी में भी। इसीलिए लग्न भी जो है वो ब्रेन को बताता है। एरीज राशि हमारे ब्रेन को बताती है। अब लग्न में 2 ग्रह आकर दिग्बली होते हैं, एक जुपिटर होता है, एक बुध होता है, और सन यहाँ पर आकर उच्च होता है। अब सन से चालू करते हैं। सबसे पहले सन यहाँ पर उच्च का क्यों होता है, एक्सल्टेड क्यों होता है। सन आपकी आत्मा है। अब ये जो फर्स्ट हाउस है आपकी बॉडी है, इसका मतलब आपकी बॉडी आपकी आत्मा से कनेक्ट हो गई। अब आपकी आत्मा ना आपको हमेशा जो सही दिशा है, जो भी आपके जीवन का ओरिजिनल कर्मा है, आपको किन चीज़ों में अच्छा लगेगा, आपका मूड कैसा रहेगा,
वो सब सन आपका बताता है। आपने देखा होगा कि जो लोग हमेशा बोल सकते हैं सुबह उठकर जो भी अपनी दिनचर्या चालू करते हैं, वो लोग हमेशा शाइन करते हैं। उन लोगों को अपना पर्पस मालूम होता है। वो लोग हमेशा बोल सकते हैं उनकी विल पावर स्ट्रांग होती है। वो लोग छोटी छोटी सिचुएशन से इतना जल्दी घबराते नहीं हैं और हर चीज़ का डट के सामना करते हैं। इसीलिए जो पंचम का मालिक होता है सूर्य, वो पंचम का मालिक अपने से 9वें घर में जाकर, मालिक की अपने से 9th हाउस जाकर वो एक्सल्टेड होता है। इसका मतलब ये कि आपको अपने जीवन की दिशा और अपने जीवन का पर्पस ये सब कुछ सूर्य से मिलता है। इसीलिए सूर्य को आत्मा कहा जाता है। इसीलिए जो अभी ये सब कलयुग में चल रहा है, लोगों का सूर्य खराब है, चंद्रमा खराब है, इसीलिए लोग इतने भटके हुए हैं, अपनी इच्छाओं के तले बोल सकते हैं बहुत दबे हुए हैं। यही कारण है कि लोगों का सूर्य खराब है, चंद्रमा खराब है, अपना मन खराब है लोगों का। राहु जो है वो बोल सकते हैं भ्रम क्रिएट करता है लोगों में, या जो केतु है वो जो भी कॉन्फिडेंस है हमारे उसको कम कर देता है। इसीलिए सूर्य को सबसे अच्छा माना गया लग्न में, क्योंकि लग्न है, आप हैं, आपको राजा खुद को मानना बहुत ज़रूरी है। हर सिचुएशन में आपको अपने आप को राजा मानना ज़रूरी है। आपको कॉन्फिडेंस रखना ज़रूरी है खुद में, अपनी विल पावर, अपने एक बोल सकते हैं आपको अपना ऑरा ज़रूरी है। कहीं भी जाकर परफॉर्म करने के लिए, कहीं भी खड़े होने के लिए आपको सूर्य की ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए सूर्य को लग्न में उच्च माना गया। और मान लीजिए कभी ऐसे व्यक्ति जो हैं, कभी किसी के मान लीजिए लग्न में जुपिटर है और उनका जो लगन का मालिक मंगल होकर के 10th हाउस में एक्सल्टेड है। अब ऐसा व्यक्ति बोल सकता हूँ मैं कि कोई भी काम को ना बहुत सोच समझकर सही समय पर एक्शन लेगा, जो कि यही बहुत सही चीज़ है। इसीलिए ना बोल सकते हैं जो भी एक पूरा एक जो सिनेरियो बनाया गया हमारे ऋषियों द्वारा, वो बहुत सोच समझ कर कि व्यक्ति को बोल सकते हैं लगन में किस चीज़ की ज़रूरत है। उसके बाद फिर जो उसका लॉर्ड है वो 10th हाउस में जा रहा है, वो एक्सल्टेड हो रहा है शनि के घर में, जहाँ पर आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, मगर सही समय पर एक्शन लेने की भी ज़रूरत है, जो कि मंगल बताएगा। तो अब हम बात करते हैं कि लग्न का मालिक हर घर में किस तरीके से फल देता है और इसके क्या क्या कंसिक्वेंसेज होते हैं। आप किस तरीके से अपने लगन के मालिक को अच्छा कर सकते हैं, आप खुद को सेल्फ ग्रोथ पर लेके जा सकते हैं, आप खुद को अच्छे से उठा सकते हैं, आप में कॉन्फिडेंस ला सकते हैं, विल पावर ला सकते हैं, शाइन कर सकते हैं सूर्य के जैसे, और अपने विजडम को अच्छा कर सकते हैं जुपिटर के जैसे, और मर्क्यूरी के जैसे खुद को अच्छे से व्यक्त कर सकते हैं, अपना कॉन्शियस माइंड हमेशा एक्टिव रख सकते हैं। तो फिर स्टार्ट करते हैं लग्न का मालिक फर्स्ट हाउस में। अब लग्न का मालिक फर्स्ट हाउस में, इसका मतलब हम कालपुरुष कुंडली के हिसाब से चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एरीज राशि है, उसका लॉर्ड मंगल है कभी, तो वो लग्न में आ गया। अब ये लग्न में आके ना सबसे पहले तो एक पंचमहापुरुष राजयोग का निर्माण करता है, जिसे हम सब लोग जानते हैं। सभी ज्योतिष जो हैं, जितने एस्ट्रोलॉजर्स हैं इन द वर्ल्ड, वो सबसे पहले यही योग्स को डिस्कस करते हैं मेनली, पंचमहापुरुष राजयोग, जिसे मंगल बनाएगा लग्न में रोचक महापुरुष राजयोग के नाम से। अब क्लासिकल टेक्स्ट तो जो बोलते हैं वो एकदम सतयुग की भाषा बोलते हैं कि जातक पराक्रमी होगा, बलशाली होगा। जितने सारे मंगल के ट्रेट्स हैं वो सारे जातक में देखने को यहाँ पर आराम से मिलेंगे। कलयुग में ना बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। देश काल पात्र का जो एक कंसेप्ट है उसे हम जोड़ करके बात करते जाए तो लगन का जो मालिक है, फर्स्ट हाउस का मालिक है, लगन में आ जाता है। तो सबसे पहले ये व्यक्ति को बोल सकते हैं कि अपनी हेल्थ से बहुत कॉशियस बना देता है। ऐसे लोग ना अपनी हेल्थ को लेकर बहुत कॉशियस होते हैं। इन लोगों को ना छोटी सी भी एक कुछ भी बोल सकते हैं 2 दिन के लिए भी आप कभी हॉस्पिटल में एडमिट करवाएंगे ना, तो ये लोग बहुत परेशान हो जाएंगे। इन लोगों की बोल सकते हैं आपको परेशान कर देंगे, आपकी जो भी बोल सकते हैं आप कितना भी इनके लिए एफर्ट्स करेंगे, सब करेंगे, एट द एंड आपको परेशान कर देंगे और इन्हें बहुत परेशानी होती है, क्योंकि एट द एंड इनकी पर्सनालिटी पर ही सवाल आया है या जो भी दिक्कत आई है। तो ये लोग बहुत कॉशियस हो जाते हैं अपनी हेल्थ को लेकर के। उसके बाद इन लोगों को ना हमेशा एक हिदायत दी जाती है, एक रेमेडी इनके लिए बहुत अच्छी होती है कि इन लोगों को ना अपने दिनचर्या को बहुत अच्छा रखना चाहिए। अपना दिन सुबह से स्टार्ट करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, जिम जाना चाहिए। एज मंगल के इसमें जिम आता है तो जिम जाना चाहिए। अपने आप को हेल्दी रखना चाहिए, फूड अच्छा रखना चाहिए, अपनी आदतें अच्छी रखनी चाहिए। तो ये लोग बहुत ग्रो करते हैं, इससे इनसे इनका लगन बहुत स्ट्रांग रहता है और ये हर चीज़, हर हर्डल्स को आसानी से पार कर लेते हैं ताकि कोई भी सिचुएशंस आ जाए। इसीलिए इन लोगों को ना कभी कभी बहुत सेल्फिश भी देखा गया है। सेल्फिश इन द सेंस इसके लिए क्योंकि अब लगन का मालिक है, फोकस है। आपका फोकस कहाँ पर है? अब आपका फोकस आ गया आप ही के घर में, मतलब आपका फोकस सबसे ज़्यादा आपके ऊपर है। आपने वो लोग देखे होंगे जो लोग हमेशा अपने आप को आईने में देखते रहते हैं और थोड़े कभी कभी सेल्फ ऑब्सेस भी हो जाते हैं खुद से, और नेचुरली अट्रैक्ट करते हैं लोगों को अपनी पर्सनालिटी से। और एक बहुत अच्छी पर्सनालिटी होती है ऐसे लोगों की। और सबसे अच्छी एक ये चीज़ है इन लोगों में कि ये लोग अपनी पर्सनालिटी को बहुत अच्छे से जानते हैं। ये लोग हर चीज़ जानते हैं कि इन्हें अपने माइंडसेट में किस तरीके से रहना है या अपने आसपास के हर्डल्स को किस तरीके से हटाना है और अपनी माइंडसेट में रह करके किस तरीके से काम करना है, जो कि ये बहुत एक अच्छी चीज़ है। सेल्फ रियलाइजेशन इन्हें वरदान में मिला होता है भगवान से, क्योंकि इनके लगन का मालिक लगन में बैठा हुआ है।
अब पर्सनालिटी ना खुद को समझती है कि आप जो हैं आप खुद को समझते हैं, आप खुद से जुड़े हुए हैं, आप अपने अंदर से जुड़े हुए हैं। तो एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है ये लगन का मालिक लगन में ही। नेचुरली बोल सकते हैं गुड लुकिंग होते हैं, केयरिंग होते हैं लोगों के लिए, एक लीडर जैसा इनका स्वभाव रहता है। हर जगह जाएंगे तो अपने आप को लीडर ही देखते हैं ये लोग, पीछे खड़े होना नहीं जानते। और रेस्पेक्ट भी मिलती है इन लोगों को कहीं ना कहीं सोसाइटी से, अपने जो भी आसपास के लोग होते हैं उन लोगों से नेचुरली लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये सब क्वालिटीज़ आपको लगन का मालिक लगन में या फर्स्ट हाउस का लॉर्ड जो होता है फर्स्ट में आपको देखने को आराम से मिल जाएंगी, जो कि एक बहुत अच्छा ट्रेट है मेरे हिसाब से और वरदान है मेरे हिसाब से। बट बहुत अच्छी चीज़ है, आप कभी इसमें एफ्लिक्शंस ना आ जाए, राहु ना आ जाए। राहु मतलब आप सेल्फ ऑब्सेस्ड हैं और आप खुद को सबसे ज़्यादा समझते हैं, आप खुद को सबसे ऊपर समझते हैं, तो वो राहु है। कभी एफ्लिक्शंस आ जाए, एस्पेक्ट आ जाए तो, या लगन का जो लॉर्ड है वो कभी बहुत अच्छे नक्षत्र में ना हो, या नक्षत्र लॉर्ड बोल सकते हैं थोड़ा सा एफ्लिक्टेड हो, तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। या कभी केतु के साथ में हो जाएगा तो आप बोल सकते हैं खुद को कम आंक लेंगे, एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आप में आ जाए। सैटर्न भी देख लेगा तो एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा आप लोगों में। तो इसीलिए लगन के मालिक को ना स्ट्रॉन्ग रखना बहुत ज़रूरी है, अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग रखना बहुत ज़रूरी है, हेल्दी खाना बहुत ज़रूरी है, एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, और एक लीडर के तौर पर आना और लोगों को कैसे भला करना है, सबसे मेन चीज़ यही होती है। क्योंकि लगन का मालिक ना शनि घर में जाता है। शनि बोल सकते हैं कि गरीब ग्रह है, समाज का ग्रह है शनि। जो भी हमारे निचले तबके के लोग होते हैं या जो निचला समाज है उसको शनि रूल करता है। तो ऐसे लोग ना लीडर बने तो जो भी अपने आसपास सोसाइटीज़ हैं उनका भला करें, ये एक सोच लेकर कभी ये लोग आगे बढ़ते हैं तो बहुत ग्रो करते हैं। वहीं पर जैसे हमने बात की एफ्लिक्शंस की, जैसे मान लीजिए शनि का एस्पेक्ट आता है या राहु का एस्पेक्ट आता है। राहु का एस्पेक्ट आ जाएगा तो ये बहुत एम्बिशियस बना देगा व्यक्ति को, व्यक्ति अपने आगे किसी को कुछ समझेगा ही नहीं, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएगा, जो कि कलयुग में थोड़ा अच्छा है। बट कभी एक्सट्रीम एनर्जीज हो जाएं तो ये खराब भी है, ये फिर आपकी बेइज्जती भी कराने में कहीं ना कहीं कमी नहीं रखेगा। मान लीजिए शनि का एस्पेक्ट आता है, शनि का एस्पेक्ट आएगा ना तो ये आपको लेजी बना देगा, आपको केयरलेस बना देगा, आपका एम्बिशन लेस बना देगा, और आप बहुत प्रोक्रेस्टिनेट करने लग जाएंगे कहीं ना कहीं चीज़ों में, जो कि मंगल का काम प्रोक्रेस्टिनेट करना नहीं है। मंगल परेशान हो जाता है प्रोक्रेस्टिनेट करने से चीज़ों को। तो आपको ये चीज़ें थोड़ा सा बैलेंस करने की ज़रूरत है अपने नेचर में, जिनका भी मालिक लगन का मालिक लगन में। अब जैसे मान लीजिए ये जो प्लेनेट है या जो पोजीशन है ये कभी मून या वीनस के साथ में कंजंक्ट हो जाती है, तो ये बहुत बार एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को भी दर्शाती है, एक योग बनता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का, जो कि लगन का मालिक लग्न में होने पर मून या वीनस कंजंक्ट हो जाता है, तो ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का भी एक कॉम्बिनेशन बन जाता है। अब क्योंकि जो लग्न है, लग्न आप है, लग्न में एफ्लिक्शन आ गया, किसके द्वारा आ गया लग्न में एफ्लिक्शन? मून मतलब आपका मन, आपकी जो इच्छाएं हैं उनके कारण, एंड वीनस मतलब आपकी कहीं ना कहीं लस्ट या आपकी जो भी इच्छाएं हैं अपने पार्टनर के प्रति, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए जो मार्स है या मार्स वीनस जो भी कॉम्बिनेशन है, इसे एक बोल सकते हैं हाइपर सेक्सुअल या एक हाइपर डिजायर टुवर्ड पार्टनर्स, ऐसे इस योग के नज़रिए से भी इसे देखा जाता है। और एफ्लिक्शन भी हो जाता है कहीं ना कहीं लगन के मालिक में, जो कि मून भी आ गया, तो मून और मार्स की इतनी बनती नहीं है एक्चुअली में, क्योंकि जो मून का जो घर है 4th हाउस में मार्स डेबिलिटेटेड होते हैं, और वीनस जो क्वालिटी है वो मार्स की एकदम अपोजिट नेचर की क्वालिटीज़ हैं वीनस की, क्योंकि जो मार्स का फर्स्ट हाउस है उसी के जस्ट अपोजिट वीनस का हाउस है। इसका मतलब आपके एकदम अपोजिट जो ट्रेट्स हैं वो सारे वीनस के हैं। इसीलिए एफ्लिक्शन ना कहीं इंसान को अपने दायरे से बाहर ले जाता है, अपनी पर्सनालिटी से बाहर जाके काम करवा देता है ऐसे कुछ, जो कि फिर बाद में थोड़ा सा एक पछतावा इंसान को होता है। अब मान लीजिए ऐसे प्लेनेट पर ना कुछ बेनिफिक एस्पेक्ट्स आ जाएं, जैसे हमने अभी मेलिफिक एस्पेक्ट की बात की, राहु की, शनि की, केतु की। जैसे मान लीजिए आपको जुपिटर का एस्पेक्ट आ जाए या सन का एस्पेक्ट आ जाए, तो ये बोल सकते हैं आपको सपोर्ट दर्शाता है। इन प्लैनेट की जो बोल सकते हैं दृष्टियाँ है ना, ये उन प्लैनेट्स के लोगों के द्वारा आपको सपोर्ट बताती है। जैसे मान लीजिए आपके लगन के मालिक आपका लगन में ही है और उसे जुपिटर देखता है, तो आपको कहीं ना कहीं सोसाइटी में ऐसे लोग जो बहुत ज्ञानी होंगे, जो बोल सकते हैं आप या आपके जो भी बड़े लोग हैं, या आपको बोल सकते हैं यूनिवर्स से एक डिवाइन गाइडेंस रहती है कि आपको हमेशा सही समय पे सही चीज़ मालूम चल जाती है, उसके बाद फिर आप उस चीज़ में आगे बढ़ जाते हैं। तो ये जुपिटर का एस्पेक्ट है, ये लगन पे इस तरीके से काम करता है। अब मान लीजिए जैसे आपके लगन को वीनस देखता है, तो वीनस ना आपका पार्टनर या जो भी आपकी फीमेल फ्रेंड्स हैं, आपकी जो भी बुआएं हैं या जो भी आपके आजू बाजू जिन भी आप फीमेल से गिरे हुए, ये आपको दिशा उन लोगों से दिखाता है, आपको सपोर्ट उन लोगों से बहुत अच्छा मिलता है। जैसे मान लीजिए आपका लगन का मालिक लगन में है और मार्स देखता है, मार्स आपके भाई होते हैं, आपका सपोर्ट होता है, आपके सिबलिंग्स होते हैं। तो ऐसे लोगों को ना अपने भाइयों से, अपने सिबलिंग से, अपने जो भी दोस्त होते हैं,
ऐसे लोग जिन लोगों को भी अपना भाई मानते हैं एज अ दोस्त, उन लोगों से इनको बहुत सपोर्ट होता है, क्योंकि मंगल देख रहा है। अब वो किस दृष्टि से देख रहा है वो बात अलग होती है, बट हाँ सपोर्ट जरूर रहता है इन लोगों को। और वहीं पर सूर्य कभी देख लेगा तो सूर्य देखेगा तो इसका मतलब सूर्य आपके फादर होते हैं। आपको अपने फादर से बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है इस जीवन में, या कभी सूर्य जो है वो लग्न के त्रिकोण में आ जाए तो फादर से बहुत अच्छा सपोर्ट रहता है इन लोगों को। हमेशा कुछ भी सिचुएशन में फादर जो होते हैं वो हर सिचुएशन में इनको हेल्प करने के लिए सबसे आगे रहते हैं। और इन लोगों को भी कहीं ना कहीं मालूम होता है कि कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो सबसे पहले हम अपने फादर को ही कॉल लगाएंगे, तो वही जो है एक व्यक्ति हैं जो सबसे ज़्यादा मैच्योर हैं इस सिचुएशन को समझने के लिए और हमें इस चीज़ों से बाहर निकालिए। तो सूर्य आपको फादर से सपोर्ट देगा, जुपिटर आपको बोल सकते हैं सोसाइटी से देगा, भगवान आपकी हेल्प करेंगे। वीनस रहेगा तो जो भी आपकी फीमेल फ्रेंड्स हैं, आपकी दोस्त हैं, आपकी बहनें हैं, उनसे आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा। आपके पार्टनर से आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा, वीनस आपका पार्टनर भी होता है। मून देखेगा तो आपकी मदर से आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। मार्स रहेगा तो जो भी आपके सिबलिंग्स हैं, आपके जो भी दोस्त जैसे भाई हैं, उन लोगों से आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा। इन लोगों में एक आदत होती है, ये लोग ना हर चीज़ को सबसे पहले खुद ट्राई करके देखते हैं कि ये चीज़ एप्लीकेबल है या नहीं मेरे लिए। ये लोग इसी तरीके से अपनी पर्सनालिटी को धीरे धीरे जज करना आसानी से सीख लेते हैं, क्योंकि ये हर चीज़ को अपने आप ट्राई करना जानते हैं। और ये लोग फेल भी हो जाते हैं तो इन्हें थोड़ा सा समझना चाहिए कि ये एक्चुअली हमारी पर्सनालिटी है। हम हर चीज़ को खुद ट्राई करके देखना चाहते हैं और हम खुद को समझना चाहते हैं, तो ये कभी कभी फेल हो जाते हैं तो थोड़ा डिमोटिवेट भी हो जाते हैं, क्योंकि मार्स है, मार्स कॉन्फिडेंस है। अब आप किसी चीज़ में हारेंगे तो ये आपको डिमोटिवेट भी करेगा। तो ये आपको समझना ज़रूरी है कि हम हर चीज़ कभी ट्राई करें तो फेलियर इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ एक्चुअली। तो ये आपको समझना ज़रूरी है कि फेलियर के बाद सक्सेस भी आएगी। हमें अपने जो भी एक टेस्ट एंड ट्रायल वाला जो हमारा मेथड है उसे हमें छोड़ना नहीं है। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, ये एक वरदान होता है जो हमें बहुत अच्छे से सिखाता है चीज़ों से। हम जितनी चीज़ें ट्राई करते हैं, जितनी चीज़ों में फेल होते हैं, जितनी चीज़ों में हम अच्छा करते हैं, उन सब चीज़ों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो एक ये माइंडसेट इन्हें बहुत आगे ले जाता है। तो अपना जो भी एक टेस्ट एंड ट्रायल वाला जो मेथड होता है आपका हर चीज़ में खुद घुस करके काम करने का, वो इन लोगों को अच्छा फलित होता है। तो इन्हें ये चीज़ ट्राई करनी चाहिए, बट बिना डिमोटिवेशन के, जो कि मार्स को ख़राब कर देता है। एट द एंड ये लोग ना किसी की हेल्प लेना पसंद नहीं करते। ये लोग चाहते हैं कि ये खुद आगे आए, सेल्फ मेड पर्सनालिटी बने, और ये लोग होते भी हैं सेल्फ मेड पर्सनालिटी। इन लोगों को अपना काम खुद ही करना, या हर चीज़ में जा करके हर छोटी छोटी चीज़ में अपना योगदान कैसे दे सके, ये लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। और हर चीज़ में बोल सकते हैं हर चीज़ से कैसे सीखना है, या बोल सकते हैं खुद को कैसे आगे लेके जाना है। और एट द एंड ये लोग ना सेल्फ मेड पर्सनालिटी होते हैं, ये सेल्फ मेड पर्सनालिटी के तौर पर उभर कर आते हैं। कोई ज़्यादा लोगों से ये लोग हेल्प लेते नहीं हैं, और इन लोगों को हेल्प लेना पसंद भी नहीं है, क्योंकि सूर्य और मंगल की एनर्जीज हैं। सूर्य राजा है और मंगल सेनापति है, तो राजा और सेनापति खुद को सक्षम समझते हैं, इसीलिए वो किसी से ज़्यादा हेल्प लेना पसंद नहीं करते। अब हम बात करते हैं लग्न का मालिक सेकंड हाउस में, जो कि दूसरा घर होता है। दूसरा घर हमारी वाणी का होता है, हमारे फूड का होता है, हमारी फैमिलीज का होता है, हमारे धन का होता है, हम कितना धन एक्यूमुलेट कर सकते हैं। टॉरस राशि यहाँ पर आती है, वीनस का साइन है। वीनस जो है वो आपका फूड है, आपका दृष्टिकोण है, आप किस तरीके से दुनिया को देखते हैं, वो आपका वीनस बताता है। क्योंकि अब जैसे मान लीजिए आपका लगन का मालिक सेकंड हाउस में आ गया। अब ऐसे लोग बहुत जल्दी अपनी फैमिली की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो लेना चाहेंगे, और बोल सकते हैं बहुत जल्दी ऐसे लोग धन कमाना चालू कर देते हैं। अगर एक कॉम्बिनेशन है, जैसे मान लीजिए आपके लगन का मालिक सेकंड हाउस में, और कभी मान लीजिए आपका शनि 11वें घर से कनेक्ट होता है या दूसरे घर से कनेक्ट होता है, तो ऐसे लोग बहुत जल्दी अपनी फैमिलीज की बोल सकते हैं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहेंगे, बहुत जल्दी जो है पैसा कमाना चाहेंगे। और ऐसे लोगों को ना बोल सकते हैं कि बहुत जल्दी एक मैच्योरिटी आ जाती है अपने फैमिली के प्रति, और ऐसे लोग ना अपनी फैमिली के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। जहाँ भी जाएंगे बोल सकते हैं अपनी फैमिली की बात करेंगे कि मेरी फैमिली ऐसी है, मैं अपनी फैमिली से मेरे रिलेशन ऐसे हैं। इन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि अपनी फैमिली से रिलेशन कैसे हैं उनके, और ये लोग क्या फूड इनटेक करते हैं, इनकी वाणी कैसी है, या इनके पास धन कितना है। ये लोग हमेशा अपने धन को लेकर के कॉशियस रहते हैं, अपनी फैमिली को लेकर के कॉशियस रहते हैं। ये क्या बोल रहे हैं, या इनकी समाज में एक छवि क्या है, ये लोग अपने परिवार की छवि को लेकर के, अपनी छवि को लेकर के बहुत ज़्यादा कॉशियस रहते हैं। इस कॉम्बिनेशन को मैं कभी कभी बोलता हूँ कि आपके वर्ड्स ही ना आपके न्यूक्लियर हैं। मतलब आपके वर्ड्स आपके न्यूक्लियर हैं, मतलब आप अपने जो भी शब्द हैं वो आप बहुत अच्छे से या तो यूज़ करते होंगे, या तो आप बहुत जल्दी किसी को भी अपने शब्दों से हर्ट कर सकते हैं। ये कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो लोग एक पब्लिक स्पीकिंग में है, या जिन लोगों का काम बोल सकते हैं कम्युनिकेशन से ही जुड़ा हुआ है। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा फलित होता है वहाँ पर।
एक श्लोक है वो ये कहता है कि यदि लगन का मालिक सेकंड हाउस में हो और सेकंड लॉर्ड जो है वो एग्जल्टेड हो जाए, तो ये व्यक्ति अपने पूरे परिवार की जो दशा है वो बदल सकता है। ये व्यक्ति जो है वो परिवार का कुलदीपक बनने की योग्यता रखता है। तो ये कॉम्बिनेशन आपके कुटुंब को तारने वाला एक कुलदीपक योग भी बनाता है। एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है मल्टीपल स्किल सीखने का, मल्टीपल लैंग्वेजेस सीखने का, और अपनी फैमिली के लिए काम करने का और धन को एक्यूमुलेट करने का। और ऐसे लोग बहुत हेल्पिंग भी होते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि वीनस बोल सकते हैं एक हेल्पिंग नेचर को भी बताता है। तो ऐसे लोगों की क्वालिटीज़ ना बोल सकते हैं अपनी फैमिली में, अपनी रिश्तेदारी में, ऐसे लोग अपने कुटुंब में, वहाँ पर ये लोग बोल सकते हैं मनी में हेल्प करना या खुद जाकर हेल्प करना, ऐसे लोग उस चीज़ में बहुत आगे रहते हैं। और हमेशा एक केयरिंग नेचर रहता है। कुछ भी चीज़ होगी ये लोग सबसे पहले जाएंगे, अपनी फैमिली के लिए सबसे पहले खड़े रहेंगे, चाहे मनी हो, चाहे बोल सकते हैं खुद को झोंक देना हो उस चीज़ों में। तो ये लोग इन चीज़ों में बहुत आगे रहेंगे। अब सेकंड हाउस आपका फूड भी होता है, तो ऐसे लोग फूडी भी होते हैं। इन लोगों को फूड बहुत पसंद होता है, या खुद भी बोल सकते हैं फूड बनाना पसंद होता है लोगों के लिए। इन लोगों की नेचुरली कुकिंग स्किल्स भी बहुत अच्छी होती है। अगर कभी यही प्लेनेट कभी मार्स या जुपिटर बन जाए, या जुपिटर मार्स का कुछ कॉम्बिनेशन होता हो सेकंड हाउस में, तो ऐसे लोग बहुत बोल सकते हैं अच्छी कुकिंग करना जानते हैं। और अब मार्स भी है तो बोल सकते हैं अपनी वाणी से किसी को भी जल्दी हर्ट कर देना, या एक अग्रेसिव वाणी होना, या एक बोल सकते हैं कि डोमिनेंट वाणी होना, ऐसे लोगों की यहाँ पर देखी गई है। अब जैसे मान लीजिए यही कॉम्बिनेशन बनता है, मान लीजिए आपका वीनस है फर्स्ट हाउस का मालिक और सेकंड हाउस में चले गया एज ए जेमिनी राशि में, तो ये बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं व्यक्ति को वाचाल बना देगा। वाचाल इन द सेंस आप बहुत बोलने वाले पर्सनालिटी होंगे, आप अपनी फैमिली में बहुत जल्दी खुद को एक्सप्रेस कर देते होंगे, या लोगों के सामने खुद को बहुत जल्दी एक्सप्रेस कर देते होंगे। आप एक नेचुरली बोल सकते हैं एक मार्केटिंग पर्सनालिटी होंगे। आप किसी भी चीज़ को मैनिपुलेट करके किसी भी हद तक बेच सकते हैं। आप में वो मर्क्यूरी और वीनस की क्वालिटीज़ हैं। आप बोल सकते हैं कि एक गंजे को जो एक कंघी बेचने वाला कॉम्बिनेशन होता है, अगर राहु भी देख लेगा तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन यहाँ पर वर्क करेगा। तो इस तरीके से ये चीज़ भी फलित होती है। इन लोगों के लिए सबसे अच्छी रेमेडी होती है कि अपनी फैमिली से अच्छे कनेक्शंस रखना, अपने फूड को अच्छा रखना, अपनी जो भी एक बैंक बैलेंस है उसको मेंटेन करके रखना हमेशा, अपनी जो भी कम्युनिकेशन स्किल है उस पर काम करना, लोगों को हर्ट नहीं करना। ये सब जो जितनी भी सारी रेमेडीज है आपके लगन से जुड़ी हुई हैं। आपका लगन का मालिक सेकंड हाउस में, आपकी सारी चीज़ें सेकंड हाउस से जुड़ गई हैं। आपका फूड जुड़ गया है, आपकी फैमिली जुड़ गई है, आपके फाइनेंसेस जुड़ गए हैं, आपकी वाणी जुड़ गई है। ये सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं बोल सकते हैं बनाती हैं। तो इन सब चीज़ों में ना आपको बहुत अच्छा रहने की ज़रूरत है। इन सब चीज़ों में आपको बिल्कुल निरंतर ध्यान देने की ज़रूरत है। ये चीज़ कभी भी थोड़ी इधर उधर होंगी, या कुछ भी इनमें एफ्लिक्शंस आएगा, या समय के साथ कुछ भी इसमें प्रॉब्लम आएगी, तो ये कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी को ख़राब करेंगे, आप खुद को ख़राब करेंगे, आपकी दिनचर्या खराब होगी, आपका माइंडसेट खराब होगा। ये सब चीज़ें जो है आपको बनाती हैं, क्योंकि आपका लगन का मालिक सेकंड हाउस में चले गए। ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है फॉर मार्केटिंग पीपल्स के लिए, या जो लोग भी बोल सकते हैं पब्लिक स्पीकिंग करते हैं, पॉलिटिशियंस हो गए, या जो भी बोल सकते हैं सोशल मीडिया का काम करते हैं, यूट्यूबर्स हो गए, जो लोग भी स्वयं का काम करते हैं बोलने से रिलेटेड, जिनका काम है मीडिया में काम है, उन लोगों के लिए कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा एक राजयोग जैसा साबित होता है। और इन लोगों के लिए सबसे बेस्ट रेमेडी जो मैं भी सजेस्ट करता हूँ वो ये होती है कि आपको गरीबों को, या जो भी जानवर है अपने आजू बाजू, या जो भी आपके घर में पेट्स हैं, उन लोगों को अमावस पे या 11 पे आपको इन लोगों को ना फूड डोनेट करना चाहिए। या पूर्णिमा पे आप इन लोगों को कुछ बोल सकते हैं एक अच्छा फूड डोनेट कर सकते हैं। या वीनस आपके कपड़े भी होते हैं, तो आप इन्हें कपड़े या फूड आप अमावस को या 11 को आप डोनेट कर सकते हैं, जो कि ये आपके लिए बहुत अच्छी रेमेडी उभर कर आती है। स्पेशली कभी आप खीर डोनेट करते हैं, खीर बहुत अच्छी रेमेडी है सेकंड हाउस के लिए, क्योंकि मून है, मून आपका फूड को भी दर्शाता है, मून फूड का कारक है। वीनस भी बोल सकते हैं आपके फूड के घर का लॉर्ड होता है। तो ये बोल सकते हैं आपको ना एक बहुत अच्छी एक रेमेडी के तौर पर उभर कर आती है खीर यहाँ पर। तो ये आपको बिल्कुल डोनेट करना चाहिए अमावस और 11 पर, पुअर लोगों को या जानवरों को, बच्चों को। तो ये आपके लगन को ना स्ट्रॉन्ग करने में बहुत हेल्प करती है। अब बात करते हैं यहाँ पर लगन का मालिक कभी तीसरे घर में चला जाता है, थर्ड हाउस में चले जाता है। थर्ड हाउस होता है आपका कॉन्शियस माइंड, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपका गला, आपके नेबर्स, आपके भाई, आपके जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो सब, आपके एफर्ट्स, आप कितने पराक्रमी हैं, ये सब चीज़ें थर्ड हाउस बताता है। अब मान लीजिए आपके लगन का मालिक एक कॉम्बिनेशन है, आपके लगन का मालिक यदि मून बनता है, आप कैंसर लगन के व्यक्ति हैं और आपका मून बनता है लगन का मालिक, और वो थर्ड हाउस में चले जाता है, तो ऐसे लोग ना अपनी स्किल्स बोल सकते हैं, ऐसे लोगों को स्विमिंग करना बहुत अच्छा लगता है। या ऐसे लोग स्विमिंग करना, इन लोगों कभी ये लोग नहीं करते हैं स्विमिंग, तो ये लोग अपनी पर्सनालिटी को ग्रो करने के लिए आपको ना स्विमिंग करना बहुत ज़रूरी है। या कभी भी आपको लो फील होता हो
तो आप जाकर एक बात लीजिए और उसके बाद अपना काम स्टार्ट कीजिए। आपको बहुत अच्छा फील होगा, क्योंकि एट द एंड आपने आपके जो भी लगन का मालिक था उसको अपनी स्किल से जोड़ दिया, या आपने अपने हाथों का यूज़ कर लिया उस स्किल से जुड़ा हुआ। जैसे पानी हो गया, पानी को आपने बोल सकते हैं आप नहा लिए उस पानी से, तो कहीं ना कहीं आपने आपकी पर्सनालिटी को क्लीन किया अपने ही हाथों से। तो ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है स्विमर्स के लिए, या जो भी बोल सकते हैं जिन लोगों का काम भी बोल सकते हैं वाटर रिलेटेड होता है। तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है कैंसर लगन वालों के लिए, जिनका भी लगन का मालिक थर्ड हाउस में होता है। अब आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि लगन का मालिक थर्ड हाउस में जाएगा ना, तो थर्ड हाउस ना आपके एफर्ट्स होते हैं। अब ऐसे लोग ना हमेशा अपने बोल सकते हैं, जब तक इन्हें सफलता नहीं मिल जाती, जब तक ये लोग बोल सकते हैं कोई भी चीज़ को 110% तक परफॉर्म नहीं कर देते, तब तक इन लोगों को शांति नहीं मिलती है। क्योंकि तीसरा, अगर आपके पराक्रम है, आपका पराक्रम है, आपके एफर्ट्स हैं, और बोल सकते हैं आपकी पर्सनालिटी हो गई पराक्रमी, तो आप बोल सकते हैं आप बहुत ज़्यादा एफर्ट डालने वाले हैं, आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को पकड़ कर चलने वाले हैं। जब तक उस चीज़ में आपको महारत हासिल नहीं हो जाती है, जब तक आप अपनी स्किल्स पर पूरा काम नहीं कर लेते, तब तक आप वो चीज़ को छोड़ना भी पसंद नहीं करते। तो ये कभी कभी बहुत अच्छा होता है जब आप किसी सही डायरेक्शन में हैं, तो ये चीज़ अच्छी से फलित होगी। अगर आप कभी किसी बोल सकते हैं आप गलत डायरेक्शन में, आप किसी का बुरा चाहते हैं या आपको किसी से घृणा है, तो आप फिर उन चीज़ों के पीछे पड़ जाएंगे, जो कि एक अच्छी चीज़ नहीं है। तो आपको यहाँ पर बोल सकते हैं जुपिटर की बहुत ज़रूरत है, और ये जुपिटर का बोल सकते हैं मरण कारक स्थान भी बोला गया। मरण कारक स्थान इसलिए क्योंकि ये मर्क्यूरी रूल करता है, ये घर मर्क्यूरी का होता है, थर्ड हाउस, जेमिनी राशि आती है यहाँ पर। और जेमिनी राशि जो है वो जुपिटर के एकदम अपोजिट ट्रेड्स हैं। जेमिनी राशि ना बोल सकते हैं एक इमेच्योर बच्चा है, तो बोल सकते हैं कि लगन का मालिक तीसरे घर में आता है, तो बोल सकते हैं ऐसे लोग ना एक चाइल्डिश नेचर भी होते हैं बहुत बार। कभी कभी ना एक मेच्योर बात भी कर देंगे, कहीं पर जाकर भी बोल सकते हैं एक स्टुपिडिटी की जैसी बातें कर देंगे, बहुत जाकर भी एक बच्चों जैसी बातें कर देंगे। चाइल्डिश नेचर होता है, बहुत जल्दी ये लोग मैच्योर नहीं हो पाते। यहाँ पर मैच्योर होने के लिए आपको शनि या जुपिटर की ज़रूर लगती है, जो कि आपको सही डायरेक्शन में लेके जाती है अपने एफर्ट्स करने के लिए। नहीं तो आपके एफर्ट्स बोल सकते हैं आप बोल सकते हैं कोई भी एक काम को करेंगे, आप थोड़े दिन करेंगे, फिर उसे छोड़ देंगे, फिर आप किसी और दूसरे काम को करेंगे, आप उसे छोड़ देंगे। आप हमेशा नई चीज़ें ट्राई करते रहेंगे। आपको हमेशा वो मज़ा चाहिए मर्क्यूरी का, कि हर काम जो नया चालू किया उसमें एक जो इंटरेस्ट आता है आपको करने में, आपको हमेशा अपने काम में वो चीज़ चाहिए रहती होगी कि ये काम हुआ, अब ये काम में महारत हासिल हो गई, फिर अब दूसरा काम, उसी को चीज़ों को कंटिन्यूस करना है, उन्हीं चीज़ों में एक कंसिस्टेंसी बनाए रखना आपके लिए बहुत मुश्किल रहता होगा, जिन लोगों का भी लगन का मालिक तीसरे घर में होगा या जेमिनी राशि में आता होगा। तो आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है, आपको एक मैच्योरिटी लाने की ज़रूरत है, एक सेंस ऑफ मैच्योरिटी आप में बहुत ज़रूरी है। तब जाकर आप अपने लगन के हिसाब से अपनी चीज़ों को कंसिस्टेंटली कर पाएंगे और आप कोई चीज़ को अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। अब जैसे मान लीजिए मार्स आ जाता है, तो यहाँ पर इन लोगों के लिए स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, जूडो हो गया या हाथ से जुड़े जितने स्पोर्ट्स हो गए, क्रिकेट हो गए या बैडमिंटन हो गए, ऐसे स्पोर्ट्स इन लोगों के लिए बहुत अच्छे होते हैं जो भी हाथ से जुड़े हुए, क्योंकि जो भी मार्स है आपकी एनर्जी है, आपकी फिजिकल एनर्जी है, उसको आपको चैनलाइज करना है। आपके हाथ हैं, आपके हाथों में बल है, अब आपके हाथों में बल है, आप उसको चैनलाइज कर रहे हैं। वहीं पर मर्क्यूरी और वीनस आ जाएंगे तो आपको पोएट्री या बोल सकते हैं आपको लिखने का शौक होगा, आपको बुक्स पढ़ने का शौक होगा, आपको डांसिंग का शौक होगा, आप गाना अच्छा गाते होंगे, क्योंकि थर्ड हाउस ना हमारा गला भी होता है, गला आपका थ्रोट है, आपको क्या चीज़ें कंठस्थ हैं। अब कंठस्थ हम एक शब्द यूज़ करते हैं कंठस्थ, कंठस्थ यानी कि हमें क्या चीज़ें याद हैं या हमने क्या चीज़ें बोल सकते हैं हमें याद है और हम उस चीज़ को कभी भी बोल सकते हैं, तो वो चीज़ हमें बोल सकते हैं उस शब्द को कंठस्थ कहा जाता है। तो मर्क्यूरी और वीनस जिन लोगों को भी होते हैं, तो बोल सकते हैं लोगों का ना कॉन्शियस माइंड बहुत अच्छा होता है और ये बोल सकते हैं अपने आप को बहुत अच्छे से व्यक्त करना जानते हैं, एक्सप्रेस करना जानते हैं, और जो भी ये लोग चीज़ें अपनी फील करते हैं उसे बोल सकते हैं लिखना जानते हैं, उसे एक्सप्रेस करना जानते हैं अपने आर्ट के द्वारा। जो भी ये लोग आर्ट करते हैं, पेंटिंग करते हैं, डांसिंग करते हैं, सिंगिंग करते हैं, तो ये लोग फील करते हैं, जो इनका कॉन्शियस ब्रेन उस समय इनकी फीलिंग्स को चैनलाइज कर रहा होता है, उसे ये अपनी स्किल्स में अच्छी तरीके से उगेर पाते हैं। तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है आपके लगन का मालिक तीसरे घर में एज अ मर्क्यूरी और वीनस। तो अब यहाँ पर अब ये बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा एज अ पॉजिटिव वे में, कभी आप इसे स्किल से जोड़ देंगे तो ये बहुत एक आपको अच्छे से बोल सकते हैं एक रोल ऑफ एनर्जी बन जाएगा, जो कि एक बहुत अच्छा लूप है। आप इसको फॉलो जरूर कीजिए तो आपको बहुत फायदा देखने को मिलेगा इन सब चीज़ों में। ऐसे लोग ना मंगल आ जाए, सूर्य आ जाए, तो ऐसे लोग बहुत करेजियस होते हैं, फियरलेस होते हैं। बहुत बार किसी से भी जाकर बोल सकते हैं भिड़ जाएंगे, या जो भी ये लोग जब भी छोटे होते हैं तो इन लोगों की ना अपने आसपास जो भी अपने नेबर्स हैं, इन लोगों से बहुत लड़ाई होती है। ये लोग बहुत लड़ते हैं अपने नेबर से, इन लोगों की अपनी नेबर से नहीं बनती इतनी ज़्यादा। कभी ये थोड़ा सा एक मेलफिक प्लैनेट हो जाए, तो मंगल जैसा प्लैनेट हो जाए, राहु जैसा प्लैनेट हो जाए, तो ये लोग अपने बोल सकते हैं नेबर से, अपने सिबलिंग से इन लोगों की इतनी ज़्यादा नहीं बनती, और बनती भी है तो फिर बोल सकते हैं बचपन में बहुत लड़ाई हुई होती है, या इन लोगों के हाथ बहुत चलते हैं जैसे हम देखते हैं।
तो मार्स इन जेमिनाई या मार्स इन थर्ड हाउस इस तरीके से रिजल्ट भी देता है कभी कभी। जैसे मान लीजिए आपका मून चले गया, अब मून इमोशनल, आपकी इमोशनलिटी है, आपकी इमोशनल एनर्जी है। अब वो आपको यहाँ की चीज़ों को लेकर इमोशनल कर देगा। अब जैसे मान लीजिए आप किसी चीज़ में एफर्ट डाल रहे हैं, आप कोई काम कर रहे हैं, अब मून आपके इमोशंस है। अब आपके इमोशंस ना आपके एफर्ट्स जुड़ गए, अब आपके एफर्ट्स से आपके इमोशन जुड़ गए हैं, तो आपको उस चीज़ का रिजल्ट चाहिए ही चाहिए। अब आपको उस चीज़ का रिजल्ट नहीं मिलेगा तो आप बहुत दुखी हो जाएंगे, आप बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो ना यहाँ पर जो अलग अलग प्लैनेट्स है, अलग अलग हर घर में अपने अपने कारक तत्वास के हिसाब से रिजल्ट देते हैं। अभी अगर सिबलिंग्स का भी होता है, सिबलिंग्स मतलब आपके ना भाई बहन जो भी आपके आजू बाजू रहते हैं, आपके फ्रेंड्स हो गए, आपके जो भी आप जिन्हें भाई मानते हैं वो लोग हुए, तो आप ना बोल सकते हैं इन लोगों से सबसे ज़्यादा कनेक्टेड रहेंगे। आप एक बोल सकते हैं थोड़ा सा एक सोशल बटरफ्लाई जिन्हें कहते हैं, जो भी अपने नेटिव प्लेस पर जो लोग बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं, जो लोग फेमस होते हैं अपनी नेटिव प्लेस पर लोगों की हेल्प करने के लिए या लोगों के साथ में अच्छी बनाकर रखने के लिए, वो कॉम्बिनेशन इन लोगों की कुंडली में देखा जाता है। तो ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है देखा जाए तो लोगों की हेल्प करने के लिए। आप पुरुषार्थी भी कहला सकते हैं अपनी लेटर लाइफ में। आप बोल सकते हैं एक हेल्पिंग पर्सनालिटी के हिसाब से भी आप उभर सकते हैं अपनी नेटिव प्लेस पर। और आप एक बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन भी बन सकते हैं कि अगर कभी ये मार्स जैसे प्लेनेट हो जाए या सन जैसे प्लेनेट हो जाए, या मान लीजिए वर्गो राशि भी कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रही हो आपके थर्ड हाउस, तो आप बहुत अच्छा बोल सकते हैं कम्पीट कर सकते हैं स्पोर्ट्स में या कोई भी चीज़ों में जहाँ पर कम्पीट करना हो। तो ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है उन लोगों के लिए जो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करना चाहते हैं, अपनी स्किल्स को अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, अपनी स्किल्स पर काम करना चाहते हैं, अपनी स्किल्स से सीखना चाहते हैं, अपनी स्किल्स को परफॉर्म करना चाहते हैं। डांसर्स हो गए या सिंगर्स हो गए या जो भी बोल सकते हैं लोन परफॉर्मर्स हो गए, वो सारे इन्हीं घरों से आते हैं। आप जितने भी बोल सकते हैं टेलीविज़न मीडिया में लोग देखेंगे, आप जितने भी बोल सकते हैं स्पोर्ट्स में लोग देखेंगे, वो सारे लोग इसी घर से रिलेट करते हैं। जो भी डांसर्स हो गए, सिंगर्स हो गए, या जिन लोगों को भी बोल सकते हैं एक स्टेज परफॉर्मेंस देनी होती, वो सारे लोग इसी घर से रूल होते हैं। अब तीसरा घर ना आपकी शॉर्ट ट्रेवल्स का भी होता है। आपके जीवन में आप कितने शॉर्ट ट्रेवल्स करेंगे, आप कितना घूमेंगे अपने आजू बाजू के अपने नेटिव प्लेसेस में, अब इसको भी बताता है। तो ऐसे लोग ना कहीं बहुत ज़्यादा एक घूमने के शौकीन भी होते हैं। इन लोगों के ना बोल सकते हैं पैरों में पहिए होते हैं। तो एक बोल सकते हैं या बहुत जल्दी डिसीजन ले लेंगे कहीं पर भी जाने का। इन्हें किसी ने एक बार इन्वाइट किया तो बहुत जल्दी चले आएंगे, हाँ ठीक है जा सकते हैं। जस्ट लाइक दैट एक नेचर होता है। ये एक इमेच्योर मर्क्यूरी है ना, ये बोल सकते हैं आपको बहुत जल्दी एक्साइटेड भी कर देगा। आप बहुत जल्दी एक्साइटेड हो जाते हैं किसी भी चीज़ों में। आप बोल सकते हैं अपने डिसीजन बहुत जल्दी ले लेंगे कोई भी चीज़ों में एक्साइटेड होकर। पेशेंस भी नहीं होता क्योंकि मर्क्यूरी है थोड़ा सा। तो ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर सबसे अच्छी रेमेडीज ये उभर कर आती हैं। आपको एक मैच्योरिटी का सेंस बहुत ज़रूरी है। आपको सैटर्न और जुपिटर की एनर्जीज यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत है। और आपको अपने जो भी आपका कर्मा है, आपको उसके लिए एक डेडिकेशन की ज़रूरत है। आपको एक एम सेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि तीसरा करना आपका पुरुषार्थ है, आपके कर्मा है। आप अपने कर्मा को किस तरीके से परफॉर्म करते हैं अपनी बुद्धि लगा करके, वो तीसरा घर है। तो आपको आप जब तक उस जो एक थॉट को आप जब तक एम नहीं देंगे, तब तक वो चीज़ें बोल सकते हैं आप जब तक उन चीज़ों में एक मैच्योर डिसीजन के एक लूप में बन जाएंगे। तो आपको इस लूप से बाहर आने के लिए एक सेंस ऑफ मैच्योरिटी, एक सेंस ऑफ एमिंग आपको बहुत ज़रूरी है। और सबसे ज़्यादा यहाँ पर आपको रिलेशंस बहुत ज़रूरी हैं, अपने सिबलिंग से, अपने जो भी आसपास अपने नेबर्स हैं उन लोगों से, अपने फ्रेंड से, अपने फ्रेंड सर्कल से। ये और जितनी भी बोल सकते हैं आपकी फीमेल फ्रेंड्स हैं, आपकी बुआएं हैं, आपकी दीदी है, उन लोगों से आपको रिलेशंस को अच्छे रखने की बहुत ज़रूरत है। ये आपको ऑलरेडी सेल्फ ग्रोथ देगा आप कभी ये सब चीज़ें अपने जीवन में फॉलो करेंगे तो। और यहाँ पर एक और हिदायत दी जाती है इन लोगों को कि इन लोगों को ना कोई भी काम जो भी ये काम करते हैं उससे ना किसी भी बोल सकते हैं ऊपर से नहीं करना चाहिए। इन लोगों को हर चीज़ को डेप्थ में जाकर, हर एक छोटी छोटी चीज़ पर एक बारीकी में जाकर उस काम को परफॉर्म करना चाहिए। क्योंकि मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी ना बोल सकते हैं कि आपके थॉट्स हैं। आप जो भी चीज़ को करने जाएंगे, आप कुछ भी एक चीज़ करेंगे, वहाँ पर आपको 10 थॉट्स आएंगे। तो आपको उन 10 थॉट्स को ना आपको सॉल्व करना है, तब जाकर आप उस स्किल में, आप उस बोल सकते हैं कोई भी चीज़ में आप महारत हासिल कर पाएंगे। तो हर काम को ना आपको डेप्थ में करना सीखना चाहिए। आप किसी भी चीज़ की तह तक जाएंगे तो आपको सोल्यूशन मिलेगा। आप इस चीज़ पर विश्वास रखें और जो भी अपने शॉर्ट ट्रेवल्स हैं उनको अच्छा रखिए। आप थोड़ा सा एक प्लानिंग के साथ जाइए शॉर्ट ट्रेवल्स के साथ में, एक मैच्योरिटी के डिसीजन के साथ में जाइए। तो ये कॉम्बिनेशन आपको बहुत राइज देगा और बहुत अच्छा आपको परफॉर्म करवाएगा। आपके जो भी एफर्ट्स हैं उनमें आपको बोल सकते हैं एक अच्छा लेके जाएगा। अब बात करते हैं लगन का मालिक चौथे घर में। चौथा घर यानी कि आपके कंफर्ट्स, आपका घर, आपका होमली एनवायरनमेंट कैसा है, आपके बोल सकते हैं आपके कंफर्ट्स कितने हैं, आप घर, गाड़ी, व्हीकल, इन सब चीज़ों से कितना कनेक्टेड है, आपके बोल सकते हैं आप समाज से कितना कनेक्टेड है। चौथा घर समाज भी होता है।
आपके इमोशंस कितने कनेक्टेड है। चौथा घर आपके इमोशंस हैं, आप किस तरीके से अपने इमोशंस को चैनलाइज करते हैं, ये चौथा घर उस चीज़ को दिखा रहा है। अब आपके लगन का मालिक ना चौथे घर में चले गया, अपने से चौथा चले गया। इसका मतलब होता है कि आप अपने बोल सकते हैं आप अपने घर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। आप कभी कभी एक होम सिकनेस भी आपको लगती होगी अपने आप में, या बोल सकते हैं आप अपनी मदर से बहुत ज़्यादा एक इमोशनल कनेक्शन दिखाता है ये व्यक्ति को। एक श्लोक एक बोल सकते हैं एक कॉम्बिनेशन है, कभी सूर्य इस घर में आ जाए लगन का मालिक होकर के सिंह लगन में, तो ये व्यक्ति को बोल सकते हैं अपने घर में एक बहुत डोमिनेंट पर्सनालिटी बनाता है, क्योंकि सन डोमिनेंस है। अभी आपके चौथे घर में आ गए तो आप अपने घर में एक डोमिनेंट पर्सनालिटी के तौर पर आप बाहर आते हैं, और आपकी मदर के प्रति ना आपका एक आत्मिक कार्मिक बॉन्ड है जो आपको इस जन्म में निभाना है। तो आपकी मदर से आपको बहुत एक इमोशनल कनेक्शन होता है इस प्लेसमेंट में। और ऐसे लोग देखा गया है कि लेजी होते हैं, अपने कंफर्ट जोन में रहने वाले होते हैं, जिनका भी लगन का मालिक चौथे घर में होता है। और ऐसे लोग ना सबसे पहले कोई भी चीज़ को स्टार्ट करने जाएंगे, सबसे पहले बोल सकते हैं कि रिसोर्सेज के बारे में सोचेंगे कि ये काम करना है तो इस चीज़ के लिए ये चीज़ें लगेंगी। तो इन लोगों को ना ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि काम हमेशा स्क्रैच से स्टार्ट होता है। बहुत बार कभी आपका शनि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, आपका शनि बली है, तो आपको हर चीज़ एक बोल सकते हैं आपको स्क्रैच से स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो आपको जो अपने जो एक आपका माइंडसेट है जो ये कॉम्बिनेशन बनाता है कि हर चीज़ के लिए रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, आपको वो फेंस को तोड़ने की ज़रूरत पड़ेगी धीरे से। आपको वो या तो फेंस को आपको तोड़ने की ज़रूरत है, और आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर आने की ज़रूरत है। आपको एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है अपने आप पर, अपने खुद पर, अपनी चीज़ों पर। और जितनी भी ये सब सुख सुविधाएं हैं ये आपको नेचुरली अपने आप अट्रैक्ट कर लेंगे जब आप इस कंफर्ट जोन के जो एक आपका माइंडसेट है इससे आप जब बाहर निकल जाएंगे। आप जब रिसोर्सेज के एक्सक्यूजेस देना बंद कर देंगे तब आप अपने आप इस कॉम्बिनेशन को पॉजिटिव कर लेंगे और बहुत अच्छा ग्रोथ करेंगे। आपने वो लोग देखे होंगे जिन लोगों को ना एक कोना पसंद होता है अपने काम के लिए, इन्हें घर में एक कोना अच्छा लगता है, एक कोने में जाकर इन्हें काम करना पसंद होता है। ये लोग वहाँ पर बहुत अच्छा काम करेंगे बैठकर, बट काम करना जरूरी है। आपको वहाँ पर आलसी होने की नीड नहीं है। आप वहाँ पर आलसी हो जाएंगे तो ये कॉम्बिनेशन आपके लिए नेगेटिवली इफेक्ट करेगा। कभी बहुत बोल सकते हैं एक डिसिप्लिन प्लैनेट्स आ जाएंगे यहाँ पर इस कॉम्बिनेशन में, तो ये बोल सकते हैं आपको ना खुद से डिससेटिस्फेक्शन देंगे। आपको ये एक बोल सकते हैं आपका कॉन्फिडेंस लो करेंगे, आपका बोल सकते हैं आपका एक जो भी आपका मोटिवेशन है वो लो कर देंगे। क्योंकि ना आपका लगन का मालिक है ना वो हमेशा काम करना चाहता है, मंगल है, वो शांत नहीं बैठना चाहता। वो यहाँ पर आकर इसी घर में जो चौथा घर होता है वो यहाँ पर आकर डेबिलेटेड इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पर बोल सकते हैं ये जो घर है ये इमोशंस को रूल करता है, पानी को रूल करता है। आपके जितने इमोशंस हैं, आपके कंफर्ट्स हैं, और मंगल है आपकी एनर्जी, आपकी एक्सर्शन, आपके एक्शन लेने का पोटेंशियल। तो ना मंगल को आराम से बैठना पसंद नहीं है, मंगल को कंफर्ट पसंद नहीं है। मंगल को ना डिसिप्लिन में रहना पसंद है, अपनी बोल सकते हैं एक सुबह से उठकर काम करना पसंद है। इसीलिए वो 10th हाउस में जाकर एक्सल्टेड होता है, 4th हाउस में डेबिलिटेड होता है। और ना आपके जितने भी इमोशंस हैं आपको उन सबको चैनलाइज करते आना चाहिए। आपके इमोशंस को आपको आपके कर्मों में चैनलाइज करते आना चाहिए। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे से पॉजिटिवली काम करता है। वैसे भी इन लोगों को ना कंफर्ट्स और जितनी सब चीज़ें हैं, लग्जरीज चीज़ें हैं, वो अपने आप मिलती है, बाय बर्थ मिलती हैं, या तो जो इनके पेरेंट्स होते हैं, इनकी फैमिली होती है, इनका कुटुंब होता है, ये सब ऑलरेडी बोल सकते हैं इनके पास ये ऑलरेडी ये सब चीज़ें होती हैं, ये सब एक्यूमुलेट करके बैठे होते हैं। जब तक ये लोग इन सब चीज़ों को ही अपना जीवन मान लेंगे तब तक ये आगे ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो इन्हें ये सब चीज़ों को ना थोड़ा सा एक नेग्लेक्ट करने की ज़रूरत है और खुद पर काम करने की ज़रूरत है, उसी एक एनवायरनमेंट में काम करने की ज़रूरत है। तो ये बोल सकते हैं बहुत अच्छा ग्रो करेंगे अपनी चीज़ों में और खुद पर काम कर पाएंगे, अपने लगन को स्ट्रांग रख पाएंगे, अपनी विल पावर को स्ट्रांग रख पाएंगे। तभी यहाँ पर मंगल बहुत अच्छे से काम कर पाएगा। ये लोग ना अपनी मदर से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। मदर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इन लोगों के जीवन में। और बोल सकते हैं कि ये लोग जब तक अपनी मदर को भी नहीं समझेंगे, अपनी मदर से कुछ चीज़ नहीं सीखेंगे, अपनी मदर से अच्छे से बिहेव नहीं करेंगे, तब तक भी ये कॉम्बिनेशन पॉजिटिव नहीं होता, ये आपको सेल्फ ग्रोथ नहीं दे सकता। तो इन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक तो अपने घर में पीस रखना, अपने आप को शांत रखना, अपनी इमोशंस को समझना, अपने डीपर सेंस को समझना। सबसे ज़्यादा ज़रूरी इन लोगों के लिए ये चीज़ है। अपने पीस को बोल सकते हैं सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखना, अपने घर के एनवायरनमेंट को शांत रखना, और इन्हीं सब चीज़ों से कहीं ना कहीं इनकी पर्सनालिटी को डेवलपमेंट के थ्रू आप अच्छा कर सकते हैं। एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है आपको रियल एस्टेट में अच्छा करने का। जो भी आप बोल सकते हैं व्हीकल हो गए या रियल एस्टेट हो गया या जो भी कुछ भी काम हो गया, फैशन से रिलेटेड हो गया या खेती आप करते हैं, उसमें ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन उभर कर आता है।
इसी के साथ में कभी आप इन घर की चीज़ों को आप अच्छा रखते हैं, आपको आपकी क्योंकि आपका लगन है, आपका लगन ना चौथे घर से आके जुड़ गया। अब यहाँ की जितनी भी चीज़ें हैं आप कभी इन सब चीज़ों को अच्छा रखेंगे तो ये आपकी पर्सनालिटी को और भी एनहांस करेंगे। जैसे ये घर होता है घर का, गाड़ी का, लग्जरीज का, वाहन का, मदर का, आपके इमोशन का। तो आपको इन सब चीज़ों को अच्छा रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपको डीपर सेंस पर कनेक्ट होने की खुद से ज़रूरत है। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे से काम करेगा। आपको सोसाइटी में अच्छा कनेक्ट होने की ज़रूरत है, आपको लोगों को बोल सकते हैं एक इमोशनल सपोर्ट देने की ज़रूरत है अपनी पर्सनैलिटी से। आपको लोगों की हेल्प करने की ज़रूरत है अपने एक बोल सकते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के वजह से। तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन काम करेगा। साथ ही में यहाँ पर बहुत अच्छी 2-4 रेमेडीज निकल के आती हैं। वो ये होती हैं कि आप जब भी लो फील करें तो आप भी बोल सकते हैं कि अपने जो भी घर के काम है, छोटे मोटे काम है, जो भी मेरी बोल सकते हैं मैकेनिकल वर्क्स हो गए या जो भी आपकी व्हीकल्स हो गई, उन्हें अच्छा रखने की आपको हिदायत दी जाती है। या जो भी आप बोल सकते हैं कपड़े पहनते हैं, उन्हें अच्छे साफ सुथरे रख करके आपको रहने की ज़रूरत है। तो ये सब चीज़ें आपको बनाती हैं, ये चीज़ें आपका मूड डिपेंड करती हैं, ये चीज़ आपकी पर्सनालिटी को गवर्न करती हैं। आपको ये चीज़ें बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेंगी अपनी लाइफ में। तो इन सब चीज़ों पर आपको काम करने की ज़रूरत है, तभी आपको ये सब चीज़ें सेल्फ ग्रोथ दे पाएंगी, आपको एक अच्छे लेवल पर लेके जा पाएंगी। इन लोगों की कहीं ना कहीं ड्राइविंग स्किल्स अच्छी देखी गई हैं, या ये लोग घर को बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं, अपने घर को साफ सुथरा रखना इन्हें पसंद होता है। वो बात अलग है यदि यहाँ पर एफ्लिक्शंस आ जाए या कुछ बोल सकते हैं राहु केतु का एस्पेक्ट आ जाए, शनि का एस्पेक्ट आ जाए, तो ये लोग लेजी हो जाते हैं और इनका घर बोल सकते हैं बहुत अस्त व्यस्त रहता है। इसी कारण ये अपनी पर्सनालिटी को अच्छे से लेकर परफॉर्म नहीं कर पाते। एक बोल सकते हैं आपको डिमोटिवेशन होता है, एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है इसी कॉम्बिनेशन में। तो आपको ये सब चीज़ों को अच्छी रखने की ज़रूरत है अपने आसपास में, और अपनी मदर से रिलेशन अच्छे रखने की ज़रूरत है। इनके लिए सबसे बड़ी रेमेडी यही है कि अपनी मदर से रिलेशन अच्छा रखें, अपने इमोशंस को समझें, अपने जो भी आपके आसपास जो रिसोर्सेज हैं उनसे आप अच्छे से कनेक्टेड रहें। इतना ज़्यादा कनेक्ट ना हो जाए कि आपको लेजी बना दे। आपको उन्हें भी एक रेस्पेक्ट देना है और आपको अपने आप को भी एक रेस्पेक्ट देना है, और इन सब चीज़ों को आपको आगे लेकर चलते जाना है धीरे धीरे एक बैलेंस बनाकर, और अपनी इमोशंस का सही तरीके से यूज़ करना है, उन्हें सही डायरेक्शन में चैनलाइज करना है। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे से फलित होता है। इस कॉम्बिनेशन से बहुत अच्छे हीलर्स, बहुत अच्छे इंटीरियर डिज़ाइनर्स, रियल एस्टेट में काम करने वाले, जिन लोगों का भी व्हीकल्स का बिजनेस होता है, कपड़ों का बिजनेस होता है, कि जो लोग भी बोल सकते हैं फूड इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं, वो लोग यहाँ इस कॉम्बिनेशन से बहुत अच्छे निकल कर आते हैं। इन लोगों को ये काम बहुत अच्छे से सूट होते हैं, क्योंकि इनकी पर्सनालिटी कहीं ना कहीं इन्हीं चीज़ों से जुड़ी हुई है। तो ये इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझते हैं और इन चीज़ों में वेरिएशन करना भी जानते हैं अपनी पर्सनालिटी के थ्रू, और इसमें बहुत अच्छे से अपना इनपुट देना जानते हैं, जिससे ये चीज़ें बहुत अच्छी हो जाती हैं और आप इन सब चीज़ों में एक्सेल करते हैं, और जिससे आपकी पर्सनालिटी और भी निखर जाती है। अब धन्यवाद आप लोगों का, आप लास्ट तक आए इस वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। आपने मेरे इस नॉलेज को एक्नॉलेज किया और आपने कितना रेजोनेट किया मेरी इन बातों से। ये एक छोटा सा एक ट्रेलर है, जो कि एक छोटा सा आपको एक समझाने की पहल है कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आपको अपनी पर्सनालिटी को कैसे ग्रो करना है, आप किन किन चीज़ों से खुद को ग्रो कर पाते हैं। और सबसे पहले आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि हमेशा हम ग्रो किस तरीके से करते हैं। हम जब खुद को रिकरेक्ट करना जानेंगे ना, हम कुछ भी चीज़ करेंगे, हमें खुद को हमेशा सही बताने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑलरेडी चमकेंगे, आप ऑलरेडी आपके अंदर वो क्वालिटी है। आप चीज़ों को परफॉर्म कीजिए, आप कर्म को परफॉर्म कीजिए, आप अपना काम अच्छे से करेंगे, आप ऑलरेडी चमक कर आएंगे लोगों में, आपको ऑलरेडी लोग आपको फेम देंगे, आप ऑलरेडी चमकेंगे। तो आपको ये चीज़ समझना ज़रूरी है, और हमेशा हम अपने आप को सही साबित करना ज़रूरी नहीं होता। हमेशा हम खुद को एक पीछे रखकर हम अपनी गलती एक्सेप्ट करना स्टार्ट करेंगे तो हम ऑलरेडी एक डाउन टू अर्थ, एक लेट गो नेचर अपने अंदर ला पाएंगे, और हम खुद को रिकरेक्ट जितना कर पाएंगे उतना हम अच्छे से खुद को ग्रो कर पाएंगे। तो धन्यवाद आप लोगों का, आप इतनी दूर आए मेरे साथ में, इस पहले वीडियो को आपने इतना देखा। तो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू, जय श्री राम।